हमारे पास जैसे कपड़े हैं, विवाह के बाद हम जैसे कपड़े पहन सकते हैं, हमें वैसे कपड़े पहन करके विवाह में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें उस लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। नंदी ने कहा ठीक है। नंदी ने कहा महाराज, बोले हाँ, वर राजा जब शादी करने जाते हैं तो कान में कुंडल पहनते हैं, विधान है। बोले हाँ। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े काले काले दो बिच्छू लिए, एक इस कान में और एक इस कान में। नंदी ने कहा महाराज क्या करने जा रहे हो? जब कुमार कलेवा में जाओगे, जब सास आएगी आकर के कान में कुछ समझाएगी तो मारेंगे डंक और सास बिलबिला करके भाग जाएगी। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान शंकर ने कही, कितनी बढ़िया बात भगवान शंकर ने कही। नंदी, जिस माता पिता ने पैदा किया है, जिस माता पिता ने पैदा किया, संतान को उस मां बाप की बात माननी चाहिए। और बीच में आए वे सास ससुर के चक्कर में अपने जन्मदाता मां बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज के बच्चे बात मानते हैं क्या? ये बीच में जो सास ससुर मिले हैं, समझेंगे यही हमारे हिमदर्द हैं, शुभ चिंतक हैं। और जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, धोबिन का काम किया, मेतरानी का काम किया, नाइन का काम किया, दर्जिन का काम किया है, उस पे विश्वास नहीं होता। नंदी ने कहा ठीक है महाराज। नंदी ने कहा महाराज, बोले हाँ, जब वर राजा शादी करने जाते हैं तो गले में चैन पहनते। जब वर राजा शादी करने जाते हैं तो गले में चैन पहनते। इसको लेकर के थोड़ा पीछे बैठ जा, मन नहीं लगता है। तो जब वर राजा विवाह करने जाते हैं तो गले में चैन पहन करके जाते हैं। जब ये बात कही तो भगवान शंकर ने क्या किया, नर मुंडों की माला पहन ली। और जैसे नर मुंडों की माला पहनी, नंदी ने कहा महाराज अब तो बात और बिगड़ गई। ये नर मुंडों की माला पहन करके विवाह में जाओगे, लोग शुभ मानेंगे कि अशुभ मानेंगे? भोले बाबा ने कहा नंदी, बोले हाँ, विवाह करने का उद्देश्य है कि ऐसा काम करिए जो आपका नाम, आपकी कीर्ति, आपका वंश लोग स्मरण करें। यही तो लिखा है शादी। शादी माने सादगी। सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। भोले बाबा ने देखो ये हम लोगों को शिक्षा दी है कि शादी का उद्देश्य मतलब जिंदगी सादगी से जियो और ईश्वर की प्राप्ति करो। ये तो है भाई, हमें शक्ति मिली है, हम शक्तिमान बनेंगे, सादगी से रहेंगे और ईश्वर को पाएंगे। देख लो भोले बाबा का जीवन कितना सादा है, ना दिखावट, ना बनावट, ना सजावट। देख लो उनके जीवन में कहीं गिरावट आई? आज जब शादी करने जाते हैं तो पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं। अब बताओ इनके जीवन में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। जब शास्त्र कह रहे हैं जिसके जीवन में दिखावट, बनावट और सजावट आ जाए और उसके जीवन में गिरावट भी निश्चित है। एक जगह हम कथा करने गए हम, तो आयोजक ने मुझसे कहा महाराज मेरे साथ चलो, तुम्हारे बालों की खिजाब करवा दें। हमने क्यों? बोले गद्दी पर बैठते हुए तो बाल सफेद सफेद लगते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले और गद्दी पे जब बैठे तब फिर मैंने उनको समझाया, इतनी अच्छी तरह से समझाया कि फिर बीच में कथा छोड़ के ही मुझे आना पड़ गया। भाई आपने हमें यहाँ पे कथा बोलने के लिए बुलाया था कि हमारा थोपड़ा देखने के लिए बुलाया था? बोलो। आपने मुझे इस गद्दी पे, अच्छा आप बताओ, व्यास कितना भी सुंदर हो और ज्ञान की शास्त्र की बात न बतावे तो आप जाओगे क्या? तो भैया वक्ता में रूप की नहीं, वक्ता में विद्वत्ता की कदर होनी चाहिए। तो ये बात हम आपसे भी कह रहे हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप वानप्रस्थी हो और चाहे आप सन्यासी हो, अगर दिखावट, बनावट, सजावट आएगी तो गिरावट निश्चित आएगी। कुछ लोग मेला में गए भी होंगे, तीन काम तो थे, दिखावट, बनावट, सजावट, अब सब चले गए। और जिनमें दिखावट नहीं, बनावट नहीं, सजावट नहीं, गंगा जमुना आज भी वही है कि नहीं? बोलो। जितने बनावटी थे सब चले गए, जितने रंगे सियार थे सब चले गए, जितने नकली थे सब चले गए, असली दोनों वही हैं। तो अब अगर प्रयाग में नहाने जाओगे तो गंगा जमुना नहीं मिलेंगी क्या? मिलेंगी। लेकिन उस समय क्या था? उस समय तुम्हारी बिरादरी के लोग थे वहां। जैसे तुम दिखावट, बनावट, सजावट वाले थे तो तुम्हारी बिरादरी के वहां थे। क्यों? गधा गधा की पीठ खुजलाता है। कहावत है कि एक गधा और दूसरे गधा की पीठ खुजलाता है। तो गधों की भीड़ थी और इंसानों की भीड़ नहीं थी। क्यों? जहां दिखावट, बनावट, सजावट होती है वहां गिरावट निश्चित आती है। नंदी ने कहा ठीक है महाराज, ठीक है, तुम्हारी माला भी सही है। फिर